आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का मध्यकाल कैसा रहेगा। देखिए, अगस्त के मध्यकाल में कई तरह के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें मिथुन राशि वालों, तो विशेष तौर पे समझ लीजिए आपके सूर्य परिवर्तन होकर जो है वो योग बनाने वाले हैं पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर, आपके भ्रातृ भाव में, मित्र भाव में योग बनाने वाले हैं। और ये योग बहुत ही विशेष है आपके लिए। ये भाग्य में समय जो आ रहा है कई प्रकार से लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाले स्थिति रहेगा, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। कहा गया ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हिम्मत जब होती है ना तो सही काम हो जाते हैं। कई बार तो समय खराब भी हो तब भी आप हिम्मत करके कार्य कर लेते हैं, पराक्रम से कार्य कर लेते हैं, तो भाग्य को जगाने का रास्ता बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य का परिवर्तन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि पूरा महीना कैसा रहेगा। अभी तो हम अगस्त के मध्यकाल की बात कर रहे हैं कि अगस्त के मध्यकाल के भी मध्य में ये परिवर्तन का योग बनेगा। इसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल आपके लिए जो योग बना रहे हैं, जो शनि के साथ षडाष्टक जो सप्तम योग बन रहा था उससे परिवर्तित होकर मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं। और चतुर्थ के मंगल क्या वो कहते हैं कि अकेला जो चना है ना, वो जो असंभव कार्य कर देता है। शेर पूरे राज्य में अकेला ही, जंगल में अकेला हो तो मंगल कर देता है, अपने राज्य को स्थापित कर देता है। ऐसा योग बनाने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अकेले चलते चलते कई बार बहुत सारे लोग आपसे पीछे रह जाते हैं और वो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। लोग आपको एरोगेंट कह सकते हैं, ये एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो क्या करेगा मंगल, ये भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इन्हीं अगस्त के मध्यकाल में। शुक्र भी उदय होने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो इन सब ग्रहों को देखते हुए कैसा रहेगा समय जून अगस्त का मध्यकाल। मंगल पुरुषार्थ का मालिक, शुक्र आनंद का मालिक, सूर्य कीर्ति का मालिक, इन सब में परिवर्तन आएगा। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन ये उत्पन्न करेंगे ग्रह, इनको आपको सही से समझ लेना चाहिए। उसके अनुसार से आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, कहाँ पैर आगे बढ़ाना है, कहाँ कदम पीछे करना है। इन सबको जो समझते हुए कार्य करता है, देश काल परिस्थिति समय को समझते हुए जो कार्य करता है, वो हमेशा विजयी रहता है। देश ये बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात को अवश्य समझना चाहिए। सिलसिले से आप बार तिथि के अनुसार समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अगस्त की। तो 11 अगस्त को पंचांग के अनुसार से सावन के अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है। और उस दिन जो ग्रहों का योग दिखा रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए जो समय है वो थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। दिन का समय आपके लिए भारी रहेगा। शाम को आपका ग्राफ बढ़ने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए दिन में थोड़ा सा आराम से काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा हौड़ा तबड़ी नहीं मचानी चाहिए। थोड़ा सा भारी दिन रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। शाम जब गए ना, बीत गया सब कुछ, उसके बाद शाम को आनंद का, सुकून की हवाएं चलेंगी और वो आपको सुकून देने के अवसर बना सकती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिए। एकादशी है इस दिन, लेकिन एकादशी वृद्धा हो गई, अगले दिन भी विद्यमान है। इसलिए पुण्य जो है वो अगली एकादशी या द्वादशी के साथ जो युक्त एकादशी होगी उसका बहुत अधिक माना जाता है एकादशी ये भी। तो चावल खाना निषेध, भगवान विष्णु का स्तवन करें, शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा करें, गाय को हरा डालें। ये बड़े सुंदर उपाय है। इसको कर कर आप जो चंद्रमा अनुकूल नहीं है उनको भी अनुकूल कर सकते हैं, ग्रहों को अनुकूल करने के योग बना सकते हैं। जो द्वादशी जो हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त की, 12 अगस्त को शनिवार का अवसर है। एकादशी के साथ साथ द्वादशी का आगमन हो गया है, ये बहुत सुंदर है। इस तिथि को कहा जाता है पुरुषोत्तम एकादशी। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आगे बढ़ने का अवसर आपको प्रदान होता दिखाई दे रहा है। मन अनुकूल रहेगा। बहुत सारी चीजों में आपके लिए पॉजिटिव साइन दिखाई देते हैं। आमदनी बढ़ने के, इनकम बढ़ने के योग बन सकते हैं और साथ साथ आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन खर्चे थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। खर्चों को भी बैलेंस करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। इस दिन विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखें कि क्योंकि एकादशी है, पुरुषोत्तम एकादशी, भगवान विष्णु का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका पदार्पण भगवान स्वयं, जिसका विशेष तौर पर नामांकरण भगवान स्वयं विष्णु ने अपने नाम से किया, पुरुषोत्तमा एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए, उनका पूरी तरह से पूजन करना चाहिए और उनको तुलसी की मंजरी उपस्थित करनी चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, उनको गंगा जल से, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फिर वो चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। षोडशोपचार भगवान का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है और इसके द्वारा कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो उसको अवश्य कीजिएगा। शनिवार का अवसर है। शनि इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो आपके भाग्य में चल रहे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में हैं। तो भाग्य उल्टी तरह से, यानी सीधी तरह से नहीं, उल्टी तरफ से आपको लाभ देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि को अनुकूल करने के लिए क्या किया जाए,
एक उपाय हम आपको बताते हैं। गंगा जल में थोड़े तिल डाल दीजिए काले वाले, और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें। दूध के द्वारा तिल डालकर भगवान का अभिषेक करें। इससे समस्त शनि भी अनुकूल होंगे और आपके लिए लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन मास के दौरान, अधिक मास के दौरान सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक नित्य प्रति रखा हुआ है, और उसमें यदि आप स्वयं उपस्थित होकर रुद्राभिषेक करते हुए जो विशेष तौर पर तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे तो समस्त प्रकार से शनि को अनुकूल करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये हमारा अनुभव है और इसके द्वारा बड़ा सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है। तो प्रदोष बन गया रवि प्रदोष योग, कीर्ति को बढ़ाने वाला योग, अशुभ को दूर करने वाला योग, असफलता को दूर करने वाला योग, लगातार यदि कोई कलंक लग रहा है तो उसको धोने का योग, और आपके चरित्र का निर्माण करने का योग। इस प्रकार सुंदर मान लीजिए। जीवन में हमारे बहुत सारे दोष लगते हैं, हम बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे दोष लगते हैं। उन सब की निवृत्ति के लिए ये तिथि है प्रदोष, जो शाम के समय करीब करीब 2 घड़ी तक विद्यमान रहती है। द्वादशी त्रयोदशी के सुंदर योग के अनुसार से प्रदोष तिथि के दिन शाम के समय वो काल उपस्थित होता है। उस समय में भगवान विष्णु, भगवान शंकर और पार्वती जो है कहा जाता है संसार में भ्रमण करते हैं। जो उनकी आराधना करते हैं उन सबके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमने इसी शुभ योग को लेते हुए भगवान विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन शाम के समय बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समस्त चीज़ों के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, मट्ठे के द्वारा, शहद के द्वारा भगवान का सुंदर तरीके से अभिषेक किया जाएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। कल्याणकारी योग बनेंगे। तो आप इस तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने की, ग्रह आपके अनुकूल है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी। बहुत सारी चीजें आपको लाभ की तरफ ले जा सकती हैं। समय भी अनुकूल है और तिथि भी अनुकूल है। तो ऐसे में शुभ कर्म कर कर बहुत सुंदर तरीके से अपने भाग्य को और जगाने के योग बना सकते हैं। तो इस काम को आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को ग्रहों का योगा योग बहुत ही शुभ बना हुआ है। सोमवार का अवसर, सावन का अधिक मास, और अधिक मास के दिन सोमवार का, सावन अधिक मास का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। सावन के महीने में पड़ने वाले अधिक मास का सोमवार आखिरी पड़ रहा है। साथ साथ मास की शिवरात्रि है। अधिक मास की शिवरात्रि अधिक पुण्यों को देने वाली है और ये इससे बड़ा योग कौन सा हो सकता है। तो ऐसे में जब संसार की समस्त सत्ता, सावन जब खासतौर पर कहा जाए कि जो भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम के लिए चले जाते हैं देवशयनी एकादशी के बाद और समस्त सत्ता के अधिकारी भगवान शिव बन जाते हैं, ऐसे में उनका वर्चस्व पूरे संसार पे होता है। तब उनके लिए बड़े सुंदर तरीके से ऐसे में महाशिवरात्रि पड़ रही है। तो आप बड़े सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक कीजिए। 15 अगस्त की दिन गणना की बात करें तो 15 अगस्त को मंगलवार है और साथ साथ स्वतंत्रता दिवस भारत का रहता है। उस सबकी आपको शुभकामना। उस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है। जो अश्लेषा नाम का नक्षत्र है वो करीब करीब दोपहर को 2 बजे आगमन हो जाएगा। तो उसके बाद से लेकर 16 और 17 तारीख मध्यकाल तक रहेगा। तो ऐसे में जो बच्चे जन्म लेंगे, जिन घरों में आपकी राशि के अनुसार से बताने जा रहे हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए कि जो बच्चे जन्म लेंगे आपके घरों में, तो उन बच्चों की मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, अधिक मास का आखिरी मंगलवार है और ग्रहों की गणना आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय का लाभ आपको पूरी तरह से श्रद्धा से काम करते हुए करना चाहिए। धन आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और विशेष तौर पर आप यदि विशेष तौर पर और उसको पुण्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर तरीके से कन्या पूजन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में कन्या पूजन करते हुए आप कार्य आरंभ करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और यदि ग्रहों की गणना देखें हम तो एक बात और समझ लीजिए, मंगलवार का अवसर है, सावन का आखिरी मंगलवार है अधिक मास का। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर कार्यक्रम रखा है। रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, भंडारा रखा है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो उसके लिए फोन नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर और आखिरी तिथि है। विशेष तौर पर सावन के अधिक मास की अमावस्या तिथि है और यह अमावस्या पितरों के निमित्त अवश्य प्रशस्त रहेगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य इत्यादि करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और ग्रह गणना दिखा रही है कि समय का पूर्ण लाभ लेते हुए आपको अपने कार्यों से बहुत बढ़िया तरीके से अपॉर्चुनिटीज, धन आगमन की सूचना मिलती दिखाई दे रही है। लाभ के योग बन रहे हैं। यदि हम बात करें विशेष तौर पे 17 तारीख की, तो 17 तारीख की उस दिन गुरुवार का अवसर है, प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की, सावन के शुक्ल पक्ष की, और सिंह संक्रांति है।
सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लिए पुरुषार्थ को बढ़ाने का अवसर रहेगा। बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपकी हिम्मत से, आपके प्रयास से, आपके मित्रों के सहयोग से आपको बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने का अवसर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं, वो थोड़ा सा लुपलुपा रहे हैं, तो उनका उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, तब आपको और बढ़िया रहेगा। तो आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस वक्त संक्रांति का पुण्य है, तो उसमें विशेष तौर पर आपको छाते का दान करना चाहिए, काले वस्त्रों का दान करना चाहिए, काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। ये सब चीजें दान करके आप लाभ ले सकते हैं। यदि हम बात करें 18 तारीख की, तो 18 तारीख को शुक्रवार का अवसर है और उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए जो योग है वो विशेष तौर पर द्वितीया तिथि है उस दिन, और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। इस दिन 3 ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। कन्या में मंगल का पदार्पण हो रहा है, करीब करीब 3:54 पर परिवर्तन होगा। उसके बाद शुक्र उदय हो जाएंगे, और मंगल का कन्या में जाना ये आपके लिए कई तरह से आपकी संपर्क को बढ़ाने वाला रहेगा, मित्र वर्ग बढ़ाने वाला होगा। लेकिन केवल अपनी अपनी चलाओगे तब कष्ट में फंस जाओगे। ऐसे में बोलो कम, जो सजेशन कम दो, उस पर स्वयं अमल करने का यदि आप प्रयास करें, इस सिद्धांत को समझ लें। वैसे इसके खेल बड़े विचित्र होने वाले हैं। मंगल के चतुर्थ भाव में आपके जो कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उसका खेल बड़ा विचित्र होगा। उसको आपको सही समझ लेना चाहिए, और उसको समझाने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे पूरी तरह से। वो आपको समझाएगा कि कैसे चलना है आपको। हल्की सी गलती हुई ना तो फिर ये समय आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो योग बाकी सब बन रहे हैं, मंगल इतने बढ़िया परिवर्तन की तरफ, सूर्य इतना बढ़िया परिवर्तन की तरफ, शनि भाग्य में बैठा हुआ है, तो यदि उनको सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। शुक्र का उदय होना भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ऐसे धन आगमन की स्थिति देगा, पॉजिटिव चेंजेस का देगा, आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करने के योग बना सकता है, ट्रेडिंग लाइन में आगे बढ़ने के अवसर दे सकता है। तो ये सब अच्छे हैं आपके लिए। लेकिन मिथुन राशि वालों, एक भाव समझो, चंद्र दर्शन जो हो रहा है वो कुछ सूचना गलत लेके आ रहा है। चंद्रमा का उदय होगा इस दिन शाम के समय। वो चंद्रमा जो है वो लाल रंग के होंगे उस दिन, और जब लाल वर्ण के चंद्रमा उदित होते हैं, लाल वर्ण जो लालिमा लिए हुए चंद्रमा होते हैं, वो कहते हैं कि जनता में, विश्व में भय का वातावरण बनाते हैं। और वो भय का वातावरण, जब मन में सब कुछ अच्छा समय हो और ऐसे में मन में भय, पुरुषार्थ भी सही कर रहे हैं, सूर्य आपका पुरुषार्थ बढ़ा रहा है, हिम्मत भी बढ़ा रहा है, लेकिन मन के एक कोने में चंद्रमा मन का कारक है और वो कहीं भयग्रस्त हो गया, तो फिर क्या होगा, पूरी तरह से आप कार्य में लिप्त नहीं हो पाएंगे, समय का अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इसलिए अस्त व्यस्त स्थिति को छोड़कर चंद्रमा का उपाय करके लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। चंद्रमा का उपाय क्या रहेगा? शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उनका दूध से अभिषेक कीजिए और आपको लाभ प्राप्ति होगा, कष्ट चंद्रमा का दूर होगा। पूरे महीने ही उपाय करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा लगातार 1 महीने तक उसका प्रभाव इस प्रकार का रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपको माता पिता का सहयोग करें, उनका आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा समय। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो 19 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। शनिवार का अवसर है और हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज है। ग्रहों की गणना आपके अनुकूल है और आगे आपके लिए खास तौर पर समय अच्छा रहेगा। बहुत सारे नए नए रास्ते आपको प्राप्त होने के अवसर बन सकते हैं। और आपके लिए एक बात का ध्यान रखें, अपने समय को विशेष तौर पे अपने लिए लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरों के चक्कर में समय बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो दूसरे आपकी समय को खा जाएंगे और आपको पूरी तरह से अपने जो लाभ मिलने के योग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में यदि आपको एक उपाय बताया जाए, हरियाली तीज है, मधुश्रवा तीज है, ऐसे में भगवती पार्वती और शिव का शहद के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। ये आपके लिए सुंदर उपाय रहेगा। शनिवार है, शनि को भी अनुकूल करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि शनि पिछले 3 महीने से और आने वाले 2 महीने तक लगातार जैसे चल रहे हैं वो वक्री चल रहे हैं। और शनि वक्री चलना विशेष तौर पे भाग्य में बैठकर ये भाग्य में थोड़ा सा कष्ट देने के योग देते हैं। भाग्य को रास्ता सीधा नहीं बनता, टेढ़ी तरह से रास्ता बनते के योग बनते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, जब टेढ़ी तरह से चाल चलनी पड़ती है तो क्या होता है, वो चाल थोड़ी ढीली पड़ जाती है। भाग्य की चाल ढीली ना पड़े, इसके लिए ये उपाय हम आपको बता रहे हैं कि भगवान शिव का और पार्वती जी का शहद से अभिषेक करें, बड़ा कल्याणकारी योग है, लाभ होगा आपको। 20 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार है, चतुर्थी तिथि है और उस दिन रिक्ता तिथि के रूप में चतुर्थी विद्यमान होती है और साथ साथ भद्रा भी आ गई है। चतुर्थी और भद्रा 11:24 से रहेगी। तो नए कार्यों के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई देता। भगवान गणेश का स्तवन करना चाहिए उपाय के तौर पर। ग्रह गणना के तौर पर समझेंगे आपकी राशि के अनुसार से तो समय आपके अनुकूल दिखाई देता है और आपको बहुत बढ़िया आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके भाग्य में आ सकती हैं। चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ विशेष तौर पर
आपके जहाँ बैठे हुए हैं से आगे निकलकर वहाँ जहाँ जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो है वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं और आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर आपको देने वाले हैं। तो ऐसे में आगे बढ़िए, आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो। धन्यवाद।